हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल का लेक्चर नंबर 2। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने इसके पहले क्या सीखा था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि कैसे टाइम निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं एंड वेलोसिटी को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं। उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और भी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं एंड आई होप दैट आप भी कुछ चीज़ें सीखे ही होंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं बच्चों। लेकिन जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो प्लीज़ इसके पहले मोशन अंडर ग्रेविटी के जो हमारे वीडियोस हैं उसको जाके एक बार जरूर देखें, क्योंकि वहां से आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक चीज़ें सीखने को मिलेगा। देन आप सेम चीज़ को अप्लाई कर सकते हो किधर, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना। तो आपके जो क्वेश्चन टैकल करने का जो तरीका होगा वो बहुत ही अवश्यम वे में जनरेट होगा, बहुत अवश्यम वे में आपके स्किल्ड होंगे उसके लिए, है ना। तो चलिए बात करते हैं कि देखते हैं जरा बच्चों। ओके, तो हम लोग क्या बातें कर रहे थे, हम लोग बोलते थे बच्चों, क्या बोलते थे हम लोग, ये बोलते थे कि अगर मैं किसी बॉल को मोशन अंडर ग्रेविटी में देखते थे हम लोग, क्या अगर एक कोई बॉल है इसको मैं u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो ये यहां से यहां तक जाने में क्या लेता था भाई, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता था u/g लेता था, और यहां से फिर यहां आने में जो टाइम लेता था बच्चों वो क्या लेता था, इसके लिए भी t लिखता था, ये t1 बोल दूं मैं इसके लिए, और ये t2 तो u/g होता था। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग क्या लिखते थे, 2u/j। ओके, इन सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, किसी बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कब बोलते हैं बच्चों, जब किसी एंगल पे हम प्रोजेक्ट करते हैं लाइक दैट कि ये एंगल थीटा पे सपोज करिए u वेलोसिटी से हम किसी बॉल को थ्रो कर रहे हैं। ओके, तो अब बच्चों देखो सिमिलरली यहाँ से ये पॉइंट ए से ये पॉइंट बी जो इसका h मैक्स है, ये h मैक्स है, वहां तक जाने में और जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहाँ तक आने में लगेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लगेगा एंड यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, t2 टाइम लगेगा। ओके बच्चों, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा t1 प्लस t2 इक्वल टू क्या, कैपिटल T। ओके, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन में, जैसा कि हम लोग यहाँ पे भी निकालते थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो u है उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, किसमें ब्रेक कर देंगे, उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे बच्चों। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये हमारा u2 है और ये हमारा u1 है, या फिर और आप भी क्या इसको बोल सकते हो, इसको ux बोल सकते हो और इसको uy बोल सकते हो, है ना। तो एक बात और देखो बच्चों, अगर ये u है थीटा एंगल पे है तो ux की वैल्यू कितनी जाएगी, u cos थीटा हो जाएगी, एंड uy की वैल्यू कितनी जाएगी, u sin थीटा, या u1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u sin थीटा हो जाएगी। ओके, तो अब देखो बच्चों यहाँ जब भी हम लोग बात करेंगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ब्रेक करेंगे, लेकिन जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एंड रेंज उसके एच मैक्स के लिए। ओके, तो हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे t इक्वल टू क्या, 2u/g। ओके, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और ui की वैल्यू कितनी है बच्चों, ui की वैल्यू कितनी है, ui की वैल्यू है अपना u sin थीटा बाई जी, और यहाँ पे आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला जो पिछले टर्म पे हम लोग कर चुके थे। और एच मैक्स को हम लोग कैसे निकालते थे, एच मैक्स को निकालते थे बच्चों क्या, u स्क्वायर uy स्क्वायर बाई कितना, 2g, यही तो होता था फार्मूला। और uy स्क्वायर की जगह पे क्या भाई, uy स्क्वायर की जगह पे क्या है, वो है हमारा u sin थीटा, वैल्यू पुट कर दिया जाए कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये रहा आपका एच मैक्स। एंड बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेंज की, ये हमारा रेंज है, तो रेंज की अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखेंगे, रेंज इक्वल टू कितना होगा भाई, ये होगा, देखो ऐसे क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, तो क्या होगा भाई, ये होगा ux इंटू क्या t, और ux की वैल्यू कितनी है, ux की वैल्यू है u cos थीटा एंड t, टाइम यहाँ से लेकर के a से लेकर के ये c तक जाने में कितना टाइम लगा, वो लगा है 2u sin थीटा बाई जी, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 2u sin थीटा बाई जी। तो आप देख रहे हो क्या मिल रहा है, मिल रहा है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, या फिर और क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, तो ये रेंज का फार्मूला हो गया। ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए था, ठीक है, ये तीन फार्मूले आपको
याद होने ही होने चाहिए था। लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं जरा हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। बच्चों ये फर्स्ट फॉर्मेट हम लोगों ने देखा था ट्रिकी वे में, उसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग एक फॉर्मेट पे और बातें करेंगे, फिर इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पे 4 से 5 लेक्चर करने वाले हैं, ठीक है, और हर चीज को कवर करने वाले हैं। तो आप इसको नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं हम लोग। ओके चलो, तो अगर नोट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हम लोग पहले सीख चुके थे, चलिए नोट कर लीजिए। ये सारी चीजें हम लोग पहले सीख चुके थे, लेकिन थोड़ी सी और भी सीखेंगे हम लोग, है ना। चलिए थोड़ी सी चीजें और सीखेंगे। चलिए मैं इसको अभी हटा देता हूँ बच्चों, इसको मैं हटा देता हूँ और थोड़ी चीजें हम लोग और सीखते हैं। इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो अब देखते हैं जरा, हम लोग थोड़ा समझते हैं, है ना। देखो बच्चों क्या है कि एक चीज समझते हैं हम लोग जरा। अगर किसी बॉल को मैं यू से थ्रो कर रहा था, है ना, इसको मैं V1 बोल दूं क्या, इसको मैं V1 बोल दूं, चलो V1 से मैं थ्रो कर रहा था, या U1 बोल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। U1 से थ्रो कर रहा था और ये बॉल यहाँ जाता था तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती थी। तो हम लोग पूछते थे T इक्वल टू बताओ, तो बताते थे बच्चों U/G। बट मैं ऐसा बोलूँ कि ये बॉल ऐसे, ये बॉल यहाँ से ये चल रहा है U1 से, एंड यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए V1 है। तो बताओ टोटल टाइम कितना लगा ये A से B तक जाने में, है ना। तो आप क्या बोलोगे, डेल T की वैल्यू बोलोगे क्या कि भाई डेल U/G, यही तो बोलोगे, यही तो बोलोगे बच्चों। और यहाँ इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, अगर मैं कहता हूँ कि U1 इज ग्रेटर देन V1, देन आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे क्या U1 माइनस V1/G। ओके, ये तो डेल T की वैल्यू बोलोगे, बोलो, यही तो बोलोगे। या फिर मैं इसी चीज को एक बार और ऐसे कहूँ कि यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों। देखो अभी हम लोग सीखेंगे बहुत सारी चीजें, इसको मैं हटा देता हूँ और पहले ये निकालना हम लोग सीखें, फिर आगे और भी चीज सीखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे डेल T अपने को समझ में आया। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि यहाँ पे बॉल है बच्चों, इस बॉल को मैं यहाँ पे V1 से थ्रो करता हूँ एंड यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो V2 है, और मैं कहता हूँ V1 इज ग्रेटर देन V2। देन बताइए ये पॉइंट A से B तक जाने में कितना टाइम ले आए बॉल। तो आप सीधी सीधी बात क्या लिखोगे, आप बोलोगे जो चेंज इन टाइम लगा, चाहे टाइम की वैल्यू लगी, जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा वो कितना लगा। आप बोलोगे क्या ये V1 ग्रेटर है ना, तो बोलोगे V1 माइनस V2/G, यही ना। बट अगर मैं ऐसा बोल दूं बच्चों, ऐसा बोल दूं कि ये बॉल है, ये बॉल है और यहाँ से V1 से चला है, देन ये जा करके ये यहाँ से V2 है यहाँ पे, है ना। तो बताओ ये A से B तक जाने में कितना टाइम लगा। तो डेल टू इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, देखो इधर तो V1 है और मैं बोलता हूँ V1 इज ग्रेटर देन V2, तो मैं क्या लिखूंगा V1 माइनस और माइनस V2 बाई कितना G। क्योंकि अगर मैं इसको पॉजिटिव बोलूँ तो इसको मैं नेगेटिव बोलूंगा, बोलो हाँ, ऐसा मैं बोलूंगा ही बोलूंगा बच्चों। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ डेल T इक्वल टू V1 प्लस V2/G, है कि नहीं। तो आप ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो ये सिंपल फार्मूले को अप्लाई करके। अब मैं इसको देखता हूँ प्रोजेक्टाइल में हम लोग कैसे यूज करते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब जरा हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में बात करें कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। ये चीज़ें तो हम लोगों ने सीख लिया, है ना। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग कैसे यूज करेंगे इसका, जरा वो भी देख लें। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई एक बॉल है, ये एक बॉल है बच्चों, ये बॉल है और इस बॉल को मैं थ्रो करता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट करता हूँ एंगल थीटा से, ठीक है, ये एंगल थीटा, और ये यू से मैं थ्रो करता हूँ, ठीक है, ये इधर ब्रेक कर दिया थीटा, इसको मैं बोलता हूँ U1, इसको मैं बोलता हूँ U2। ओके, मैं नाम रख दिया UX/Y ना रख करके मैं U1 U2 रख दिया, ओके। और मैं बोलता हूँ ये है पॉइंट O। अब O से मैं बोलता हूँ ये रहा आपका, ये आपका रहा B, ठीक है, ये B रहा जहाँ H max मिल रहा है अपने को, ओके, और ये अपना C रहा, ठीक है, ये C रहा। तो बच्चों अगर मैं बोलता हूँ ये U2 से इधर जा रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पे ये A से ये मान ली पॉइंट P है, तो पॉइंट P पे जो U1 होगा वो तो कांस्टेंट होगा, वो तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा।
अगर मैं Q की बात करूं बच्चों तो Q पे भी U1 तो सेम ही रहेगा, एंड C पे बात करूं तो भी हमारा U1 क्या होगा, सेम होगा। बट क्या होगा बच्चों, बट U2 की वैल्यू चेंज होती रहेगी। U2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, चेंज होती रहेगी। और मैं बोलूँ ये U2 है तो यहाँ पे जो आया वैल्यू वो क्या है, वो U3 है, एंड यहाँ पे इसके बाद से तो नीचे की तरफ हो जाएगा बच्चों, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो वैल्यू है वो U4 है। तो बच्चों बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से O से P तक कितना होगा, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम O टू Q कितना होगा। तो आप बड़े मजे से लिख सकते हो। क्या लिखोगे बच्चों, आप बोलोगे सर ये U2 है, ये U3 है, U2 ग्रेटर होता है, देन लिख सकते हो U2 माइनस U3 बाई G, एंड O से Q तक के लिए, O से Q तक के लिए आप क्या लिखोगे बच्चों, वो लिखोगे क्या U2 और क्या माइनस या प्लस, प्लस कितना बच्चों U4 बाई G। तो आप ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। और अगर मैं कहता हूँ बच्चों कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो तो आप जानते ही हो कितना हो जाता है, ये U2 और यहाँ पे भी U2 होगा तो U2 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, T इक्वल टू हो जाएगा 2U2 बाई G, है ना। तो ये फार्मूला होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ये टाइम ऑफ फ्लाइट O से P तक जाने के लिए, ये टाइम ऑफ फ्लाइट O से Q तक के जाने के लिए। ओके, तो ये है बच्चों, इससे आप निकाल सकते हो ये फार्मूले से। क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप नोट करिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, अगर नोट हो जाए तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, एंड होप दैट आपको समझ में आया होगा, है ना। चलो बच्चों, अब मैं कहता हूं एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पे। अब मैं क्वेश्चन ये कहता हूं बच्चों कि अगर एक बॉल है ना, ये एक बॉल है जिसको मैंने थ्रो करा, ठीक बात, चलिए, और 3 सेकंड के बाद, आफ्टर 3 सेकंड ये पॉइंट कुछ ये है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो हाइट दे रखा है। वो हाइट मैं कितना मान लूँ, ये 3 सेकंड के बाद जो हाइट मुझे मिल रहा है उसको मैं मान लेता हूँ 105 मीटर है, 105 मीटर है, एंड इसका एक कंपोनेंट जो ux है वो 40 मीटर पर सेकंड है। देन आप मेरे को क्या बताओगे, मेरे को आपको ये बताओगे यहाँ पे जो वेलोसिटी थी u1 उसकी वैल्यू कितनी है। ओके, एंड और क्या बताओगे आप, अब मेरे को बताओगे यहाँ से लेकर के ये O है और ये P है, ठीक है, ये Q है, तो OQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देन व्हाट द वैल्यू ऑफ OQ, व्हाट द वैल्यू ऑफ U1, ओके, एंड H मैक्स भी बताना आपको, H मैक्स, एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी बताना है। तो ये 4 चीज़ें हैं। क्वेश्चन देख लो बच्चों, मैंने कहा कि ये U1 बताना आपको, ये 3 सेकंड के बाद ये पॉइंट P पे होता है जिसकी हाइट होती है 105 मीटर। देन बताइए व्हाट द वैल्यू ऑफ U1, एंड अगर UX वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड है तो आपको OQ की वैल्यू बतानी है, एंड आपको बताना है क्या, आपको बताना है ये D मान लें, OD की वैल्यू बतानी है, मतलब रेंज की वैल्यू बतानी है आपको, है ना, रेंज भी बताना है, रेंज क्या होगा, ठीक है। ये इतनी बातें बतानी है, OQ, U1, H मैक्स, T एंड रेंज, ये 5 चीज़ें बतानी है। सोच बताओ मुझे ज़रा क्या होगा, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए, तो अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ बच्चों, है ना। चलो बच्चों मैं बताता हूँ, अगर समझ में आया तो ठीक है, वरना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो बच्चों, ये U1 दे रखा है, ये P तक जाने को अपने से पूछ रहा है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि H इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, यहाँ लगा सकते हैं क्या, एकदम लगाएंगे बच्चों, है ना। तो चलो, H की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 105, U की वैल्यू मुझे नहीं पता तो रख दिया U, टाइम वैल्यू कितना दिया है 3, माइनस G की वैल्यू कितना 10, T की वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 और 3U माइनस ये आपका 5, ये 9, मतलब कितना 45, है ना।
तो 3u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3u इक्वल टू 105 प्लस 45, तो कितना आ गया बच्चों, ये 50 150, तो 3u इक्वल टू का आ गया कितना, ये u1 बोल देते हैं इसको u1 बोल देते हैं। ओके, इसको u1 में बोल देता हूँ, तो 3u1 इक्वल टू 150, तो कितना हो गया, u1 की वैल्यू कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया बच्चों यहाँ से कि u1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड होगी। ओके, तो यहाँ पे जो u1 की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, 50 मीटर पर सेकेंड। एंड अब क्या पूछा आपसे, ये अब क्या पूछा, अब तो ये 50 मीटर पर सेकेंड दे दिया, अब मुझे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कैपिटल T इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 2u/g, तो u1, इसको u1 लिख लो, u1/g। अब इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 50, तो 250/10, ये कट गया, कितना, 10 सेकेंड, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेकेंड। ओके, तो ये h मैक्स तक जाने में कितना लगेगा, h मैक्स जाने में बच्चों, h मैक्स जाने में कितना लग रहा होगा टाइम, h मैक्स जाने में t इक्वल टू 5 सेकेंड लग रहा होगा, क्योंकि 5 सेकेंड जाने में और 5 सेकेंड आने में। ओके, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया अपने को। अब मैं पूछ रहा हूँ कि h मैक्स क्या होगा, तो बच्चों h मैक्स के लिए क्या फार्मूला था, h मैक्स के लिए क्या फार्मूला था, u²/g 2g, तो यहाँ पे u1 मैंने बोला है, तो मैं लिख सकता हूँ u1²/2g, और u1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 50 मीटर पर सेकेंड, तो 50 इंटू 50/2 इंटू 10, ये कट गया, ये 25 टाइम्स कितना आ गया बच्चों, 125 मीटर। ओके, तो h मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, h मैक्स की वैल्यू आ गई 125 मीटर, पहली चीज। तो h मैक्स निकल गया, ठीक है, 125 मीटर। t की वैल्यू आ गई कितनी, t की वैल्यू आई बच्चों 10 सेकेंड। ओके, रेंज की वैल्यू अब निकालना अपने को, देखो रेंज की वैल्यू निकालना है, तो रेंज के क्या होता है भाई, रेंज होता है बच्चों, रेंज इक्वल टू क्या, ux इंटू टी, ux की वैल्यू दिया है कितना, 40 मीटर पर सेकेंड, तो मैं रख दूं बच्चों, तो ये आ गया आपका 40 इंटू टी की वैल्यू 10, मतलब कितना, 400 मीटर। ओके, तो ये अपना 400 मीटर मिल गया। अब एक चीज़ और देखो बच्चों, एक चीज़ और देखो, ये मेरे से OQ पूछा हुआ है ना, और इसकी वैल्यू आई थी कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड। अब OQ पूछा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम 3 सेकंड लग रहा है, वेलोसिटी दे रखा है, तो ये निकल जाएगा क्या, OQ इक्वल टू क्या लिख लूँगा मैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मज़े से लगाइए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कितना है भाई, स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम कितना लग रहा है 3, तो कितना हो गया बच्चों, 120 मीटर। तो ये जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। बात समझे क्या, अब चाहो जो भी लेंथ निकालना हो आप निकाल सकते हो। अब मैं पूछूं, ये n में लिख दूं, अब मैं पूछूं ON बताओ कितना होगा, तो ON इक्वल टू क्या, 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और टाइम कितना लग रहा था 5, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 मीटर। तो आप यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो इस तरह से OQ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 120 मीटर आ गई, एंड रेंज की वैल्यू कितनी आई थी, 400 मीटर। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो नोट करो बच्चों, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। और फिर एक नई चीज सीखेंगे हम लोग। ओके बच्चों, अगर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ें, है ना। चलो हो गया हो बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। चलिए मैं इसको भी हटा देता हूं बच्चों, और हम लोग फिर आगे बढ़ चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, नए जुनून के साथ, है ना। चलो, तो नया क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसको अपने को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूँ नया क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ बच्चों कि एक बॉल है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ कुछ ऐसे ये यहाँ पे आता है ना, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो 10 ना मान बोले, हम इसको 8 बोल लेते हैं, चलिए 8 मीटर पर सेकेंड। एंड यहाँ पे जो वेलोसिटी है u1, इसको निकालना है, बट
बट बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम ले रहा है, ये टाइम ले रहा है कितना, ये टाइम ले रहा है बच्चों कितना, यहाँ से ये O से B तक जाने में जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है कितना, 12 सेकेंड। चलो 12 सेकेंड ले रहा है। तो अब बताओ जो है U1 की वैल्यू कितनी होगी, एंड आपको बताना है क्या, H मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, एंड O से लेके ये P तक ये डिस्टेंस कितना होगा, है ना। अगर यहाँ पे वेलोसिटी दी हो U1 तो ठीक है। चलो बताओ U1 की वैल्यू क्या कितना ले लूँ मैं, इसको मैं ले लेता हूँ 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बताओ बच्चों, ठीक है ये क्वेश्चन है। तो अब एक चीज देखो, डेल टी निकालना है, डेल टी दिया हुआ, सॉरी निकालना है डेल टी, अपने को U1 निकालना है ना। तो अपने पास क्या फार्मूला है, हम लोगों ने अभी सीखा था कि डेल टी इक्वल टू कितना, ये U1 ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस नीचे की तरफ आ रहा है कितना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई 10, जी की वैल्यू 10 है ना। तो टी की वैल्यू कितना दिया, 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड इक्वल टू U1 प्लस 8 बाई कितना 10। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कितना, लिख सकता हूँ कितना बच्चों, ये 120 इक्वल टू U1 प्लस 8। तो U1 की वैल्यू कितनी आ गई, U1 की वैल्यू आ गई 112 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। ये आ गई हमारी U1 की वैल्यू। ये UX में लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये U1 की वैल्यू आ गई, या इसको U2 लिख देता हूँ, ठीक है। ये U1 की वैल्यू आ गई। अब जब U1 की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ बच्चों, मैं निकाल सकता हूँ H मैक्स, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, H मैक्स की वैल्यू हो जाएगी U1 स्क्वायर बाई 2G, और U1 की वैल्यू कितना 112 इंटू 112 बाई 2 इंटू 10। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, H मैक्स निकाल लोगे। अब मुझसे पूछा जाए OP की वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू, तो देखो बच्चों टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लें हम। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा बच्चों 2U1 बाई जी, एंड 2U1 की वैल्यू कितनी निकल के आई है, U1 की वैल्यू निकल के आई है 112 मीटर पर सेकेंड। तो 112 मीटर पर सेकेंड बाई जी, जी की वैल्यू 10 है ना, और ये आया 5, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और कितना, ओके और बचा कितना ये, तो ओके 5 और जा कितना बचा, तो t इक्वल टू आ गया 22.4 सेकेंड, है ना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका आधा कर ले, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, t1 इक्वल टू कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा कितना, इसका आधा, तो कितना 112 सेकेंड, यही तो अगर मुझे OP निकालना हो तो OP के लिए मैं क्या लिखूंगा बच्चों, OP इक्वल टू लिखूंगा U2 इंटू T1, और U2 की वैल्यू है 12 और इसकी वैल्यू है 112। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, OP की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से U1 निकल गया, H मैक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप H मैक्स निकाल सकते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, एंड क्या है बच्चों, रेंज निकाल सकते हैं। तो बड़ा ईजी वे में आप जो है जितने भी क्वेश्चन हमारे होते हैं इसके क्या बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, उसको आप टैकल कर सकते हैं। एक चीज़ और बच्चों नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर मैं बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन और भी कैसे करते हैं। ओके ओके बच्चों, तो देखो क्या है, क्वेश्चन दिया बच्चों कि यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, जिसका UX कंपोनेंट कितना है 6 मीटर पर सेकेंड है, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी UX कंपोनेंट वही होगा 6 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ से लेके ये पॉइंट O से ये पॉइंट P तक जो लेंथ दे रखा है वो कितना दे रखा है 12 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो आपको क्या बताना बच्चों, आपको बताना है UY की वैल्यू एंड टाइम टेकन टू O से P तक जाने में जो टाइम लगा, ये दो चीज़ें आपको बताना है। बाकी H मैक्स भी आप बता सकते हो यहाँ से, H मैक्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, ये तो आपको बताना ही बताना है। ये 4-5 चीज़ें आपको बतानी है, एंड UI। ओके, तो अब देखो क्या बता सकते हो बच्चों आप, देखो यहाँ पे क्या है 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 12 मीटर है, ये 6 मीटर पर सेकंड है। तो बच्चों ये तो वैसे ही रहेगा, बट हम लोग क्या लिख सकते हैं,
इसके लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएं, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। एंड स्पीड दे रखा कितना 6 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस दे गया 12, तो कितना हो गया 72 सेकेंड। ओके 72 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक जाने में लग गया। तो पहला आंसर देखो बड़ा आसानी से निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है, यू वाई की वैल्यू निकालनी है ना। यू वाई की वैल्यू निकालना, तो मैं कैसे निकालूँ बच्चों, मुझे ये निकालना पड़ेगा कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, है ना। तो ओके, तो मेरे को ये दे दिया, तो ये पता चल गया, ठीक है। अब मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ इसको, है ना। कैसे निकाल सकता हूँ बच्चों, चलो ये तो निकल गया, है ना, चलो ये तो निकल गया। अब क्या निकाल दें हम लोग, ये देखो बच्चों टाइम, ओके एक मिनट बच्चों, गड़बड़ हो गया लग रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, और डिस्टेंस कितना दिया 12 मीटर, तो कितना हो जाएगा 12 मीटर बाई स्पीड कितना है भाई, स्पीड दिया 6, तो कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया। ओके बच्चों, तो ये ओ से पी तक जाने में कितना लेगा 2 सेकेंड लेगा। ओके, अब एच मैक्स की बात करें, तो एच मैक्स निकालना है हमने को, है ना, एच मैक्स निकालना है, एच मैक्स। तो एच मैक्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा, यू वाई। ओके, तो हम लोग क्या करें, यू वाई निकालने के लिए, यू वाई निकालने के लिए क्या करें बच्चों, यहाँ पे एक और वेलोसिटी अपने को देना पड़ेगा, है ना। तो चलो मैं वेलोसिटी दे देता हूँ, यहाँ पे 6 था, तो यहाँ पे इसको मैं 7 मीटर पर सेकंड लिख देता हूँ। तो अब मुझे 7 मीटर पर सेकंड है, यू वाई की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लिखूँगा, डेल टी इक्वल टू यू वाई प्लस 7 बाई कितना लगा बच्चों 2 सेकेंड लगा था, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ये बाई जी ना 10, और t की वैल्यू कितना 2 सेकेंड, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों 20 इक्वल टू यू वाई प्लस 7, या यू वाई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 13 मीटर पर सेकेंड। तो अगर यू वाई की वैल्यू 13 मीटर पर सेकेंड है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2 इंटू 13 बाई जी, मतलब 26 बाई 10, बोलो तो 2.6 मीटर 2.6 सेकेंड। ओके, तो आप ऐसे निकाल सकते हो बच्चों। ओके, अब देखो एच मैक्स निकालना हो तो क्या लिखोगे, यू वाई स्क्वायर बाई 2g। यू वाई की वैल्यू कितना दे रखा है, यू वाई की वैल्यू दे रखा है बच्चों कितना निकल के आया 13, तो 13 इंटू 13 बाई 2 इंटू 10, है ना। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, एच मैक्स निकाल सकते हो बच्चों। रेंज निकालना हो, टोटल रेंज, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को पता चल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 6 इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 2.6, ये आपका रेंज आ गया। और यू वाई की वैल्यू भी कितना हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें हम देखो एक ही लाइन में निकल गया बच्चों, एक लाइन में निकल गया ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो ये 15 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम पूछ रहा है, और वेलोसिटी दे रखा है बच्चों। तो हम लोग क्या देखेंगे, देखो 2 मीटर पर सेकेंड भी दे रखा है। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, टी ओ पी की वैल्यू हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, कितना भाई, ये डिस्टेंस हमारा और ये स्पीड, यहाँ स्पीड वही है, तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस बाई स्पीड, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम निकाल दो कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 3 सेकेंड। ओके, तो 3 सेकेंड देखो दिया भी है ना। तो U1 निकालना है, U1 क्या करें हम लोग लिख लें क्या, डेल टी इक्वल टू U1 प्लस 2 बाई 10, और इसकी वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू U1 प्लस 2 बाई 10, या मैं लिख सकता हूँ 30 इक्वल टू U1 प्लस 2, या फिर लिख सकता हूँ U1 इक्वल टू कितना 28 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से देखो बच्चों कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना, अगर ये सारी चीज़ समझ में आया है तो। आज थोड़ा उतनी एनर्जी नहीं बन पा रही है क्योंकि बच्चों मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, बट आप होप दैट आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आई होंगी, है ना। तो ये नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बच्चों और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग चलेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग 2-3, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, अगर नोट हो गया तो हम लोग आगे बढ़ें, नोट हो गया बच्चों तो थोड़ा आगे बढ़ जाएं हम लोग, ठीक है। चलिए, ओके,
तो बच्चों देखो क्या है कि अभी एंगल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। कह रहा है एक बॉल को मैं 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहा है और जो हॉरिजेंटल रेंज है उसका 5 मीटर है, ठीक है। तो बताइए एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप ये नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है बच्चों की टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा उसका, है ना। सॉरी नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं दिया है। एक बॉल है, उसको मैं थ्रो करता हूँ कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। ओके, प्रोजेक्ट करता है तो यू आई और यू एक्स की बात नहीं कर रहा है। कितना दे रहा है बच्चों कि ये थ्रो कर रहा है कितने से, ये अपने को बताया नहीं है। ये बोल रहा है कि मैं कितने से थ्रो कर रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड से, एंड हॉरिजेंटल जो रेंज है वो है 5 मीटर। तो आप क्या बताना, आपको बताना एंगल बताना है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा। तो मेरे को एंगल तो नहीं पता है ना, बट मुझे पता है कि u की वैल्यू मान लीजिए मैं बोलता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड है, और रेंज की वैल्यू दे रखा है कितना, 5 मीटर। तो हम लोग रेंज की लेकिन वैल्यू जानते, तो आपसे क्या पूछा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मैं बोलता हूँ u से ये थ्रो कर रहा है, ठीक है। कह रहा है एक बॉल है जिसको मैंने u से थ्रो करा है, जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसका जो रेंज है आर, रेंज जो है आर मैक्सिमम वो 5 मीटर है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, मैं बोल सकता हूँ मेरे को रेंज पता है, रेंज का फार्मूला पता है। रेंज इक्वल टू होता है, आर इक्वल टू होता है यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स अगर ये u है तो कितना हो जाएगा, u कॉस थीटा हो जाएगा, और t की वैल्यू होता है 2u साइन थीटा बाई जी, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। तो अब मैं अगर वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेंज की वैल्यू दे रखा है कितना 5, एंड यू स्क्वायर दे रखा है 10, तो 10 का यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, एंड साइन 2 थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपसे पूछा है, और ये रहा 10, तो 10 से 1 कट गया बच्चों, तो बचा कितना, ये 10 को मैं ऐसे काट ले रहा हूँ, है ना। तो बचा कितना, ये 5 इक्वल टू 10 और साइन 2 थीटा बचा, और ये कट गया बच्चों 2, तो बचा कितना 1 इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा, और या हम लिख सकते हैं कितना 1/2 इक्वल टू साइन 2 थीटा, या मैं लिख सकता हूँ क्या, थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, कितने की वैल्यू होती है बच्चों, यानी लिख सकता हूँ 2 थीटा इक्वल टू 1/2 दे रखा है, 1/2 बोले तो कितने की वैल्यू आती है, 30 डिग्री की वैल्यू आती है ना, 30 डिग्री वैल्यू आती है ना 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 15 डिग्री आ गई, है ना। तो थीटा की जो वैल्यू आ गई, जो प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू आई वो कितना आ गई बच्चों, 15 डिग्री आ गई, 15 डिग्री, इसको नोट कर सकते हैं। और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नोट करो, और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अनदर प्रोजेक्शन क्या होगा, 90 माइनस थीटा होता है ना। अनदर प्रोजेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है बच्चों, 90 माइनस थीटा होता है, तो आप उसको भी लिख सकते हो, लिख लो बच्चों, ना हो तो लिख ही लो। अनदर ये तो कितना होगा 15 डिग्री, अनदर प्रोजेक्शन की बात करें तो कितना होता है, ये थीटा 2 बोल रहे, 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस 15 डिग्री कितना आ गया बच्चों 75 डिग्री। ओके, तो ये थीटा 2 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप प्रोजेक्शन देख सकते हो, या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, वो पूरक होते हैं, है ना। पूरक नहीं बोल सकते हैं, एक दूसरे को क्या होते हैं, एक थीटा तो दूसरा क्या होता है 90 माइनस थीटा होगा, है ना। तो चलिए नोट करिए, और हम लोग फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोट कर लो बच्चों, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड सो दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज मैक्सिमम, है ना, आर इज मैक्सिमम इफ मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज h, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। ओके, आर मैक्स दिया हुआ है, आर मैक्स है, एंड एक्स की वैल्यू दे रखा है, तो आपसे पूछा है क्या, क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ h बाई आर। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ओके, चलो इसको मैं हटा लेता हूँ बच्चों। कह रहा है दूसरा जो क्वेश्चन है, वो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि अगर आर मैक्सिमम है, ओके, रेंज मैक्सिमम है, एंड एच मैक्स है, ठीक है, ये रेंज मैक्सिमम रेंज पे है, मैक्सिमम रेंज है, दिस इज आर मैक्स, ओके, आर मैक्स है, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है वो बच्चों क्या है, एच मैक्स है,
ये एच मैक्स है। देन बताइए क्या होगा कि एच मैक्स बाई आर मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, यही बात पूछा आपसे। तो बच्चों इन दोनों का फार्मूला अपने को पता ही है ना, दोनों का फार्मूला तो आपको पता ही होगा। तो एच मैक्स का फार्मूला आप क्या लिखते हो बच्चों, एच मैक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, एच मैक्स इक्वल टू क्या होता है, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, यही तो होता है। और यू वाई की वैल्यू कितनी होती है, यू साइन थीटा है ना का स्क्वायर बाई 2g। अरे भाई किसी बॉल को अगर मैं थीटा एंगल से यू से प्रोजेक्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हमारा यू एक्स हो जाएगा एंड यू एक्स इक्वल टू क्या, यू कॉस थीटा एंड बच्चों यू वाई इक्वल टू कितना, यू साइन थीटा, यही तो होगा बच्चों। और यू वाई की वैल्यू कितना, यू साइन थीटा का स्क्वायर करो बाई 2g। तो क्या लिखोगे, चलो अभी बाद में हम लोग कर लेंगे इसको, या फिर लिख ही लो, कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एंड आर मैक्स की बात कर रहा है, आर मैक्स की वैल्यू कितनी होती है भाई, यू एक्स इंटू टी। अच्छा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u/y बाई जी, और या मैं लिखूंगा 2y, u/y की जगह पे क्या, u साइन थीटा बाई जी, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जाएगा 2u, यहाँ पे